कोशों जन्मे टैगोर बने, भक्ति रस का आनंद बने, एकात्म जगह अध्यात्म जगा कर हम ही विवेकानंद बने। हम इस कलयुग के पौरुष हैं, कतरा कतरा सेनानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों से काउंसलिंग के जरिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि सबके बस की बात एक नहीं है। अच्छा, कितने लोग इसे जाकिर हुसैन को जानते हैं? जानते हो जाकिर हुसैन को आप? जाकिर हुसैन को नहीं जानते? एक काम करता था जाकिर हुसैन। अच्छा, नीरज चोपड़ा को जानते हो? हाँ। क्या किया नीरज चोपड़ा ने? जेवलिन थ्रो। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जिस दिन हमने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया जिन्होंने बहुत कुछ ज्यादा नहीं किया। नीरज चोपड़ा ने क्या किया? बोला साहब भाला फेंका, भाला आप भी फेंक सकते हो, लेकिन उसने भाला फेंकने में अपनी पूरी 100% क्षमता लगा दी। हमारे सामने और विशेष रूप से हमारे भी सामने, मेरे सामने समस्या ये थी कि थोड़ा सा हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं, थोड़ा सा सिंगर बनना चाहते हैं, थोड़ा सा टीचर बनना चाहते हैं, थोड़ा सा कुछ और बनना चाहते हैं, कुल मिलाकर हम कुछ नहीं बन पाते। जीवन में 12वीं के बाद 12वीं कर लो, ये तो स्कूल की बात हो सकती है कि आपको नाम रोशन करना है, लेकिन इसके बाद जिस फील्ड में आप मेहनत करने वाले हो, इस पूरे मजमे में बूंदी कॉलेज, वहां पे मुझे बोलने बुलाया तो एक लड़का बड़ा हंसी में मुझसे पूछा। मैंने कहा जिसका जो भी मन करता हो। बोला सर मेरा मन करता है कि क्या नाम है, मेरे को चाय पीना पसंद है, बताओ इसमें क्या करियर है? तो मैंने कहा चाय पीना पसंद है, तो मैंने कहा सर्च कर यूट्यूब पे, उससे सर्च करवाया, प्रोजेक्टर लगा हुआ था, इतने ऑप्शन आए चाय पीने की कि जो बड़ी बड़ी होटल होती हैं वहां पे चाय टेस्ट करने वाले का पैसा मिलता है। किसी भी फील्ड में हम दुनिया में समस्या यह है कि शिक्षा का नहीं, जानकारी का अभाव है। कुछ भी आपको आता हो, एक फील्ड पकड़ना है, लेकिन क्योंकि शिक्षा हो सकता है आपको लेट दे सकती है, शिक्षा कार्ड दे सकती है, लेकिन जैसा नाम संस्कार है वो दुनिया के किसी एक फील्ड में अपने को सिद्धहस्त हासिल करनी है, ताकि इस दुनिया को जब छोड़कर जाए तो हमारा नाम इतिहास के 100 अक्षरों में इस बात से लिखा जाए कि एक आदमी आया था जिसने इस काम में पूरी जी जान से मेहनत की। वो कोई सा भी काम हो सकता है, वो आप पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो मन के पूछिए, अभी मन क्या होता है? मन तो सिंघम देख ली तो फिर वो अजय देवगन बनने का मन करता, शादी में जरूर आना देख ली तो फिर वो दिल तोड़ के आईएएस बनने का मन करता। ये जो 12वीं के बाद का 17-18 साल की उम्र के बच्चों का जो मन होता है, इसकी सबसे ज्यादा गति मानी जाती है। यक्ष से जब प्रश्न पूछा युधिष्ठिर से, सबसे ज्यादा गति किसकी? बोला मन की। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा बढ़ाया जाता होगा ना, 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, उससे भी ज्यादा गति मन की है। और इस मन की गति को नियंत्रण करना, जैसा सर ने योग के बारे में कहा, जैसा सूर्य नमस्कार के बारे में कहा, और एक संकल्प, क्योंकि कहते हैं कि विकल्प बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए, और एक ही संकल्प काफी है राह तक जाने के लिए। अंत में आपने पूरे मन से सुना, मुझे नहीं पता था ऐसा सुन लेंगे। अब मुझे सर ईमानदारी से लग रहा है मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं था कि क्लास थी, पर ये आपके लिए कहना चाहता हूं कि अगर मोहब्बत का कोई इम्कान होता, ध्यान से सुनना, मोहब्बत का अगर कोई इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आके सोचता हूँ नाता तो कितना नुकसान होता, तेरी महफिल में आके सोचता हूँ नाता तो कितना नुकसान होता। सर ने जैसा कहा था कविता के लिए, मैं कविता सुना देता हूँ। ये कविता नहीं, मेरी पूजा है, मेरी आराधना है, जिसको कभी आंसू में लिखा, थोड़ा सा लोग बाग सुन लेते हैं। कविता की कल्पना केवल इतनी है कि हमारे शहर में कोटा में एक लड़का बाहर से पढ़ने आता है, और लड़का अपने माता पिता के सपनों को पूरा न कर पाने के कारण पीछे खत लिखकर जाता है कि पापा आप खुशी से जी लेना, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ ये सब बताएंगे कि पढ़ना कैसे है, और मैं बता रहा हूँ कि पढ़ने के बाद अगर चुनौतियां आ भी जाए, ऐसे हंसी माहौल में कहते हैं कि लड़का फेल हो गया, तो उसके पिताजी से कहा, बोला था को जोरो फेल हो गया, पिता का देखना ये उम्र, पिताजी ने डांटा नहीं, तो बोला क्या हुआ? परीक्षा कौन सी कुंभ का वेला है, 12 साल में हो गया, अगले साल फिर दे लेगा। इतना आदमी में सकारात्मकता होनी चाहिए। एक लड़का बार बार फेल होता तो उसके पिताजी हर बार उदाहरण जो होते पास वाले का देते, बोला देख उनका लड़का ये कर दिया, तो उसके पिताजी कहते, बोला हमारा कोई की ठेकेदारी कोई ना, बोला उनका लड़का पापा कार्ड ले आया, बोला आपने कोई की ठेकेदारी कोई ना, बोला उनका पापा ने उनके बेटे ने ये कर दिया, बोला आपने कोई की ठेकेदारी कोई ना, तो उन्हीं का लड़का फेल हो गया, तो लड़का भी कहता है फिर कि हमारा कोई की ठेकेदारी कोई। तो जीवन में समस्या यही है कि दूसरे की चीजों से प्रभावित नहीं होने वाला है। आज समय लग सकता है, कल लग सकता है। मैं कविता सुना रहा हूं सर, सामने लड़के का शव रखा हुआ है,
एक लड़का जिसके 3 बहनें हैं। कवि की कल्पना यह है, लड़के का नाम है मृत्युंजय, यानी कि मौत को जीतने वाला। आप तालियां नहीं भी बजाएंगे, आराम से सुन लेना, जैसा आपने मुझे बड़ा मन दिया। मृत्युंजय होकर काम तू कायर का कर गया, लगता है बेटा शायद संघर्षों से डर गया। मेरी नींद चैन सपने सब कुछ हर गया, मेरी उम्मीदों पे अब ढाके हर गया। लिख कर गया है खत में खुशी से जीना पापा, बाप तेरा बेटा जीते जी मर गया। उम्मीदें बड़ी थी तुझसे, अरमान बड़े थे, माँ बाप नहीं संग तेरे भगवान खड़े थे। इन बार इन बूढ़े की आंखों में देखता, इस तपती धूप में कुछ कल खुद को सेकता। पीड़ाओं की पड़े न छाया में दीवारी बन गया, तुझे राजा बनाने को खुद भिखारी बन गया। पाई पाई को मोहताज तेरे माँ बाप थे, पर कहता तो सही एक बार कलेजा भी निकालते। मेरे अमृतमय जीवन को तू जहर कर गया, बाप तेरा बेटा जीते जी मर गया। सुनी जो खबर तेरी तो तेरी माँ से सट गई। बस कविता की इतनी सी बात है कि अगर एक भी गड़ता बुझता हुआ चिराग अगर बच गया मेरी वजह से, लड़के ने कभी फंदा गाने से पहले, तो सोच लेंगे शायद जीवन भी सफल हुआ, कविता लिखना भी सार्थक हुआ। सुनी जो खबर तेरी तो तेरी माँ से सक गई, पैरों तले मेरे भी जमीन की सक गई। अब कौन करेगा दुनिया में उजाला, तेरी मौत छीन गई मुख का जो निवाला। अब मरू भी तो कैसे पीछे 3 और है, जीव भी तो कैसे अंधकार 4 और है। कुआं है तरफ मेरे एक और आई है, फांसी खुद को नहीं तूने मुझको लगाई है। मेरे खुशी जीवन को तू वीरान कर गया, बाप तेरा बेटा जीते जी मर गया। मैंने जो तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए, हार कर जिए तो लोग जिंदगी में क्या जिए। इस भारत भूमि का तो अतीत पढ़ता, लक्ष्य को भेद कर इतिहास गढ़ता। अखबार बेच कर देख यहाँ कलाम हो गया, चाय बेच कर देश का प्रधान हो गया। कितनों ने ही कोटा से इतिहास रचे हैं, निकले हैं गांवों से परदेशों में बसे हैं। कोटा देख पूरी दुनिया पे राज कर रहा, जो दुनिया करेगी कल वो कोटा आज कर रहा। उसी कोटा का नाम तू बदनाम कर गया, बाप तेरा बेटा जीते जी मर गया, बाप तेरा बेटा जीते जी मर गया।